विंध्यवासिनी है कौन? दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो माँ की पूजा करते हैं। विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है। ज्ञान की देवी अष्टभुजा तुम्हें प्रणाम। इच्छा क्रिया और ज्ञान की त्रिकोण शक्ति प्रणाम। परम पवित्र पावन अवसर पर हमारी इष्ट राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पीठ से, विंध्यवासिनी पीठ से आदरणीय श्री त्रियोगी भैया, मिट्ठू भैया के नाम से जाने जाते हैं, विंध्य व्यासपीठ स्वागत, वंदन, अभिनंदन, दंडवत प्रणाम करती है। जय, बहुत उचित अवसर जी पधारे हैं आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। दो शब्द आप लोग उनसे भी सुनेंगे, बैठ जाएं, जो जहां है वहीं पे करती है। जय श्री राम। जय जयकारा में भी कोई दम नहीं है, थोड़ा तेज से जयकारा लगाएं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी कथा अभी बाकी है, अभी कथा पूरी नहीं हुई है, कथा पूरी हो जाए सभी लोग बैठ जाएं। जय सिया राम। जय जय सिया राम। आदरणीय मिट्ठू भैया, आप दो शब्द आशीर्वचन के रूप में, हमारे ग्राम क्षेत्र, हमारी जन्मभूमि भी यही है। इधर कुर्सी करवा दें, कुर्सी करवा दें। हाँ, आ गया ऐसे जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योगमायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम्। आज मैं इस धरती से यहाँ बैठे हुए सभी माताओं को और सभी भाइयों को का वंदन करता हूँ और व्यासपीठ का भी मैं वंदन करता हूँ। साथ साथ डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि डॉक्टर साहब ने इस कलिकाल में ये जो भक्ति की गंगा, ज्ञान की गंगा जो प्रवाहित की है, आप समझ लीजिए इस समय आप सब, हम सब जो है बहुत धन्य हैं जो इस समय हमारे शत्रुओं का शमन हो रहा है। जो ये कथा सुनी जा रही है, इस कथा के माध्यम से ही हमारे समस्त शत्रुओं का शमन हो रहा है। हम नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर जा रहे हैं, क्योंकि कथा ही तो है जो हमें आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रुओं का शमन कर देती है। पहले तो मैं जिस दरबार से आया हूँ, माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, उस दरबार से आप लोगों को जोड़ता हूँ और आप लोगों की उपस्थिति उस दरबार में माँ के श्री चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं जिस माता विंध्यवासिनी के आंचल से आया हुआ बालक हूँ, उस आंचल में आपको ले चलता हूँ। आप लोग परिचित होइए कि माँ विंध्यवासिनी है कौन। विज्ञान की भाषा में भी बताएंगे और आज की अपनी भक्ति और ज्ञान के विवेक से भी बताएंगे कि माँ है कौन। माँ विंध्यवासिनी जिसे कहते हैं, ये माँ वो है। बहुत से लोग जानते हैं जिनके मन में ये जिज्ञासाएं हैं कि ये कृष्ण की बहन है। बहुत से लोग, सभी लोग यही जानते हैं ये कृष्ण की बहन है। लेकिन आज आपको मैं बता दूं कि ये माँ कृष्ण की बहन से भी पहले, जब ये शक्ति पीठों का निर्माण नहीं हुआ, उससे भी पहले, ये सतयुग से भी पहले की देवी है माँ विंध्यवासिनी। इसे विंध्यवासिनी कहते हैं। ये माँ वो है जिसने मनु और शत्रुपा को सृष्टि के नवनिर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया और इस धाम में
आकर के विराजी, विंध्य पर्वत पर आकर के विराजी, उसे बिंदु वासिनी कहते हैं। बिंदु वासिनी कहते हैं, पॉइंट की अधिष्ठात्री कहते हैं। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, और बिंदु वासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। एक बार देवताओं ने भी पूछा था, एक बार देवताओं ने पूछा कि मां तुम कौन हो? सभी देवताओं ने पूछा, सर्वे वे देवा देवी मुक्तस्तु काशित्वम। तो मां ने कहा, शांप्रवीत, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये हम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। ये तो पूरा जगत देख रहे हो, ये 5 महाभूत जो शक्ति देख रहे हो, जो हमारा आपका संचालन हो रहा है, ये सब नक्षत्र, आकाश और तारे, ये सूर्य मुझसे चमत्कृत हो रहा है। ये त्रिदेव मेरे से उत्पन्न हुए हैं, ये त्रिदेवियां मुझसे उत्पन्न हुई हैं। सबकी उत्पत्ति कारिका ही तो मैं ही हूं, मैं ही तो आदि शक्ति हूं, आदि मां हूं। और आपको बता दूं, आदि शक्ति की पूजा सनातन धर्म करता है। सनातन धर्म में आदि शक्ति की पूजा होती है, आदि मां की पूजा होती है। हम पूरी दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो मां की पूजा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम मां की पूजा क्यों करते हैं? विज्ञान भी करता है, लेकिन विज्ञान जिसे हम आदि मां कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल ईव बोला जाता है। जिसे हम आदि मां कहते हैं ना, उसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव बोला जाता है। आपको बता दें, हम लोग आज जो हरकत कर रहे हैं, हमारे गुरुजी बैठ करके यहाँ से कथा जो आप सबको सुना रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, ये सब क्यों हो पा रहा है? ये सब एक वजह से हो पा रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, और वो हो इसलिए रहा है, वो एटीपी के थ्रू हो रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू हो रहा है। और ये मिलता कहां से है? ये मां से ही मुझे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिला, और उससे एटीपी की रचना होती है। और मेरी मां को कहां से मिला? मेरी मां को मेरी नानी से मिला। मेरी नानी को कहां से मिला? उसकी मां से मिला। उसकी मां को कहां? उसकी मां से, उसकी मां से, उसकी मां से, होते होते आज अंत में कहां पहुंचेंगे? आदि मां के पास। तो हम जिस आदि मां की बात कर रहे हैं, उसे विज्ञान भी मानता है, लेकिन विज्ञान बाद में समझा। हमारे सनातन के विज्ञान रिसर्च करने वाले ऋषियों ने और मनन करने वाले मुनियों ने हमारे पुस्तकों में इन्हें बहुत हजारों हजार साल पहले लिख के रख दिया। सिर्फ अंतर यह है कि हम इसे गुरुजनों के माध्यम से सुनते हैं, इन पुस्तकों को उलट के पढ़ते नहीं हैं। तो हम इसका श्रेय पाश्चात्य जगत को दे देते हैं और मान लेते हैं कि वे आधुनिक हैं। अरे हमारा पुरातन जितना आधुनिक है, उतना आधुनिक आज का विज्ञान नहीं है। अगर आप बता दीजिए मुझे एक टेलीविजन का आविष्कार जिसे जॉन लोगी बेयर्ड ने किया, वो 19वीं सदी में किया। 19वीं सदी में जॉन लोगी बेयर्ड आता है और दूरदर्शन का आविष्कार कर देता है, और हम दूरदर्शन का श्रेय उसे दे देते हैं। अरे गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्स्व माम का पांडवास्य किम कुर्वत संजय। और संजय जी दूर बैठ करके एक सूर व्यक्ति को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो अगर ये दूरदर्शन नहीं था तो कहां से कर रहे थे? आप बताइए। इसका मतलब इसका आविष्कार हमारे यहां पहले से हुआ है, हमें पता नहीं है। हमें गुरुजन बता रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं। तो आइए ले चलता हूं, माता विंध्यवासिनी के त्रिकोण से जोड़ता हूं। पहली देवी इच्छा की देवी। विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है। कैसे करता है? क्योंकि वही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां तक पे त्रिकोण विद्यमान है। और त्रिकोण भी कैसा? इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण। आप दर्शन हमेशा जाते होंगे, करते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उस माध्यम से दर्शन करेंगे, भगवती के उस स्वरूप का दर्शन करेंगे, तो मां के उस स्वरूप में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो आपको मैं जोड़ता हूं, इच्छा की देवी मां बिंदु वासिनी है, तो क्रिया की देवी महाकाली खोह वाली महारानी है, वो रक्त बीज संहारिका है। वहां जाएंगे तो मां की मुखाकृति पर ध्यान दीजिए। मां की मुखाकृति वहां खेचरी है, ऊपर की ओर आकाश की ओर मुख खोले हुए है मां। वहां आप स्पर्श के साथ भोग नहीं लगाएंगे, मां के मुख में प्रसाद अर्पित करेंगे और भगवती उसे ग्रहण करेगी। ये मुख मुद्रा मां के रक्त बीज के संहार के समय की मुख मुद्रा है। रक्त बीज के पास वो रहस्यमयी शक्ति थी कि भगवती जब जब रक्त बीज को मारती थी
उसकी रक्त की बूंदें जहां जहां धरा पे गिरती थी वो पुनः उत्पन्न हो जाता था। तो मां ने कहा अच्छा रुको, इसके रहस्य का मैं शमन करती हूं। अपनी जिह्वा को ही विशाल किया, रण क्षेत्र बनाया और उस पर उसके साथ युद्ध लड़ी और उसके समस्त रक्तों का पान कर गई, पी गई खेचरी मुद्रा करके और उसका शमन कर दिया। तो वहां आप जाएंगे, तो वहां जब आप जाते हैं काली खो वाली महारानी के पास, तो वहां मां क्या संदेश देती है। एक मां ने तो इच्छा की पूर्ति कर दी, जीरो दे दिया, शून्य दे दिया। आप खाकपति थे, शंखपति बना दिया। मां बिंदु वासिनी ने इच्छा की पूर्ति करके, और एक मां ने क्या किया, काली खो महारानी ने, उस महारानी ने किया कि आपको कहा कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे पास छोड़ जा, यहां से तू विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रह। तो एक ने इच्छा की पूर्ति की तो दूसरे ने क्रिया में सुधार कर दिया। अब तीसरी देवी कौन है? तीसरी देवी है हमारी, जिसकी जिज्ञासाएं आपके मन में है कि कृष्ण की बहन है ये, तो वही तीसरी देवी मां अष्टभुजा है। मां अष्टभुजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में जब देवकी और वासुदेव को ये चिंता सताने लगी कि उनका लाडला भाई सिर्फ इस आकाशवाणी से, यहां भी देखिए आकाशवाणी हो रही है, और यहां भी एक सत्यापन हो रहा है कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार नहीं किया। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार नहीं किया। अगर उसने किया होता तो यहां आकाशवाणी क्यों हो रही थी? इसका मतलब द्वापर में ही आकाशवाणी थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी थी। तो देखिए अब आपको बताता हूं वो आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध कर देगी, और उस भय से उसने देखा कि क्रम में पीछे से भी क्रम शुरू हो सकता है, आगे से भी क्रम शुरू हो सकता है। तो उसने बारी बारी से सभी संतानों को मारना शुरू कर दिया। अब दोनों वहां पे देवकी और वासुदेव को यह चिंता सताने लगी कि मुझे तो कोई कुल दीपक प्राप्त ही नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, अपने गुरु जी को बुलाते हैं। तो वो अपने गुरु गर्ग ऋषि जी को कारागार में बुलाती हैं और वहां गुरु जी को अपनी व्यथा सुनाती हैं। तो गुरु जी कहते हैं चिंता न करो, तुम्हारी कुल देवी है मां बिंदु वासिनी, संकल्प दो मुझे, मैं उसके दरबार में जाऊंगा और वहां जाके यज्ञ करूंगा। भगवती निश्चित जो है प्रसन्नचित होकर के तुम्हारी समस्त कृपा वर्षाएगी, तुम्हें दीर्घजीवी संतति की प्राप्ति होगी। और गुरु गर्ग ऋषि जी संकल्प लेकर के विंध्यवासिनी धाम में आए हैं और यहाँ आकर के शिव और शक्ति के साथ भगवती की आराधना पूजन किए हैं। और उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया। वो शिवलिंग जो स्थापित किया वो गंगा जी में विद्यमान है, और वो गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तो वो शिवलिंग गंगा जी के अंदर, और गंगा जी का जल स्तर घटता है तो शिवलिंग ऊपर। ये शिवलिंग गर्ग ने स्थापित किया। अपभ्रंश स्वरूप गंगेश्वर हो गए, गर्गेश्वर से गंगेश्वर आज बुलाए जाते हैं, अपभ्रंश हो गया, उनके दर्शन होंगे। और उसी के उपरांत भगवती की अंश कंस के मर्दन के लिए नंद के घर में जन्मती है। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तु नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और ये नंद के घर में जन्मती है और योग माया की शक्ति से विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वत वासिनी योगनिम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। इस योग माया की शक्ति से पता ही नहीं चलता है कि कृष्ण का जन्म भी हो गया कंस को। और उसके बाद कृष्ण सुरक्षित पहुंच जाते हैं नंद के घर में। और वहां से जो है आपको जब भगवती आती है यहाँ पर तो कंस को पता चलता है। कंस जैसे ही आता है माँ के पैरों को खींच करके पटकना चाहता है तो माँ ये अट्टहास करती है कि यह कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला चुका, मैं चली विंध्याचल। और वही इस विंध्याचल धाम में भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली माँ अष्टभुजा के रूप में जानी जाती है। और ये ज्ञान की देवी है, ये ज्ञान की देवी है, भक्तों को ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन एक सामान्य भक्त कैसे जानेगा कि ये ज्ञान की देवी है? इसके लिए चलिए आपको मंदिर की वास्तु की ओर ले चलते हैं। आप अष्टभुजा जी के मंदिर में जाइए। तो अष्टभुजा जी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो गुफा में भगवती विराजमान है, बालिका रूप में मुखाकृति है, बालिका रूप में विद्यमान है। प्रवेश द्वार से आप झुक के जाएंगे और तब तक झुके रहेंगे जब तक कि मां के चरणों के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर लेते। जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे दाहिनी ओर मुड़ेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। ये क्या दर्शाया? ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। क्या मिला? इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण। एक असंतुलित मानव जीवन को संतुलित करने के लिए
विंध्याचल का त्रिकोण ही काफी है। और तो ये है विंध्याचल का त्रिकोण। विंध्याचल का त्रिकोण छोड़ दीजिए, विंध्याचल की पावन धारा जिसने स्पर्श किया वो विशेष हो गया। गंगा आई वो विशेष हो गई। कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या दुशेषण प्रलभ्यते। पूरी गंगा अपनी अथक यात्रा में विंध्याचल जी ही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर्वत के ऊपर से बह रही है, कहीं पर्वत के ऊपर से नहीं बही है। और इसीलिए विशेष पुण्यदा हो जाती है। वहां स्नान छोड़ दीजिए, दर्शन कर लेने मात्र से 7 जन्म तो छोड़िए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विंध्याचल ही वो स्थान है जहां नारायण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। विंध्याचल ही वो स्थान है जहां मां को अपर्णा नाम मिला। विंध्याचल ही वो स्थान है जहां बाणासुर को सहस्त्र हाथ मिले। विंध्याचल ही वो स्थान है जहां दक्ष प्रजापति ने 96 क्षेत्र में यज्ञ किया, भगवती वहां सती हुई। और वहां पे एक स्थान है गयपुरा, नाम आपने सब परिचित होंगे, गयपुरा। वहां वीरभद्र का मंदिर भी है। भगवान शंकर ने जब वीरभद्र को भेजा कि जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो, तो जब उन्होंने विध्वंस किया तो भगवान शंकर ने पूछा, बताओ वीरभद्र कितने बचे, कितने गए? वीरभद्र ने कहा गयपुरा। नाम क्या है? गयपुरा की एक रचना है हमारी सीता और गीता। जब भी कोई जनक धरती की प्यास बुझाने के लिए धरती का पेट चीरता है तो सीता का जन्म होता है। और जब भी कोई अर्जुन समर भूमि में युद्ध करने से इनकार करता है तो गीता का जन्म होता है। सीता अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते करते किन्हीं कारणों से धरती में समा गई। बची थी बेचारी गीता, लाल कपड़ों में लिपट कर अदालत में बदनाम हो गई। तो मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि पुस्तकों को पढ़िए। आप उस राष्ट्र के जो है बालक हैं, आप उस राष्ट्र के वासी हैं जहां खजाना भरा पड़ा है। दुनिया आपकी खजाने को ही लूट लूट करके अपने आप को विशेष बना ले रही है और हम अपनी पुस्तकों को नहीं देख पा रहे हैं। और चलते चलते राम के ऊपर यही कहना चाहूंगा, तो राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है। राम वाल्मीकि का वरदान है, राम वाल्मीकि का वरदान है। राम आदर्श हैं, वो भगवान हैं। राम आदर्श हैं, वो भगवान हैं। राम भगवान हैं, कोई नारा नहीं। राम भगवान हैं, कोई नारा नहीं। राम गंगा जल है, कोई अंगारा नहीं। राम गंगा जल है, कोई अंगारा नहीं। आज से रोज यही काम कीजिए, आज से रोज यही काम कीजिए। चलते फिरते जिससे मिलिए, राम राम कीजिए। राम जय हो। राम राम कीजिए, राम राम कीजिए, राम राम कीजिए। बोलिए मां विंध्यवासिनी की, आज के आनंद की जय हो। खूब खूब धन्यवाद आपका आदरणीय श्री योगी भैया, मिट्टू भैया के नाम से जाने जाते हैं। विंध्य क्षेत्र में आपका अनुसंधान केंद्र भी है।